और अब बात मायावती के दलित प्लान की कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में मिली करारी हार के बाद मायावती समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। मायावती ने विपक्ष के संविधान बचाओ नारे पर निशाना साधते हुए कहा, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अंदर से मिली भगत करके भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हैं। मायावती ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान अब बहुजन हिताय वाला नहीं रह गया, जातिवादी और सांप्रदायिक संविधान बन गया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा, SC/ST को आरक्षण ना मिले इसकी कोशिशें की जा रही हैं। जातिवाद गणना पर भी विपक्ष दिखावा कर रहा है। वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी रही है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति की हवा फिर से बहने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा कर रही मायावती को पता चल चुका है कैसे 10 सांसदों वाली पार्टी शून्य पर पहुंच गई और अब उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए पार्टी में नया ट्रीटमेंट हो रहा है। छिटके वोट बैंक को समेटने का तोड़ निकाला जा रहा है। कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सबसे बड़ा झटका दलित वोटरों ने दिया। तभी तो मायावती संविधान के नाम अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी को भी पैगाम दे रही हैं। मायावती ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अंदर से मिलीभगत कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। साथ ही कहा, SC/ST को आरक्षण न मिले इसकी कोशिश हो रही है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संविधान बचाने का नाटक हो रहा है। जातिवार गणना पर भी विपक्ष दिखावा कर रहा है। सपा ने प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने दिया। इस साजिश से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC/ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियां इसका पूरा लाभ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। सपा सरकार ने तो SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। दरअसल मायावती की कोशिश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने की है। इसके लिए वो समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। बात लोकसभा चुनाव में बीएसपी के वोट प्रतिशत की करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी शून्य पर रही और वोट प्रतिशत 9.27 रहा। 2019 में बीएसपी के 10 सांसद जीते। इस चुनाव में वोट प्रतिशत 19.43 रहा और साल 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी शून्य पर थी, लेकिन वोट प्रतिशत 19.43 रहा था। यूपी में वैसे तो 29 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट बैंक 22 से लेकर 40% तक है। इसके बाद भी बीएसपी एक भी सीट इस चुनाव में नहीं जीत पाई। यहां तक कि नगीना लोकसभा सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बीएसपी से छीन ली। कुछ ऐसी ही तस्वीर अंबेडकर नगर, खीरी और धौरहरा में भी देखने को मिली। यानी दलित बाहुल्य सीटों पर भी बीएसपी बुरी तरह पिट गई, जिसे ठीक करने के लिए मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है और आरक्षण के साथ जनगणना का मुद्दा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।